नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल पार्ट नंबर 2 माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं हम। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सही आंसर है इसका अरावली। अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है जिसे राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है और ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से श्रृंखला है जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। इसकी उत्पत्ति प्रिंकेबियन युग यानी 45,000 लाख वर्ष में हुई थी और अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर 1722 या 1727 कई जगह मीटर है जो माउंट आबू सिरोही में है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती रही है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता। अजंता श्रेणी उत्तर मध्य महाराष्ट्र पश्चिम भारत में स्थित है और यह श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है और इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चट्टानों को काट कर बनाए गए बौद्ध गुफा मंदिर व मठ अजंता गांव के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? सही आंसर इसका अरावली राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 34, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में से एक चोटी है और अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर जो समुद्र तल से तकरीबन 1722 यानी 5,676 मीटर ऊंचा है और शहर से 15 किलोमीटर दूर यहाँ गुरु दत्तात्रेय का आश्रम व मंदिर है। दत्तात्रेय का आश्रम व मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। एक भ्रंश कगार जब भी प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है अथवा शिलाओं पर दोनों पार्श्व से बड़ा दबाव उनकी सहन शक्ति से बाहर होता है तब शिलाएं उनके प्रभाव से विस्थापित हो जाती है अथवा टूट जाती है और एक ओर की शिलाएं दूसरी ओर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती है। इसे ही भ्रंश यानी फॉल्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं और दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं इसमें पश्चिमी तट के लगभग समांतर जो पर्वत श्रेणी है वही पश्चिमी घाट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस क्षेत्र में बहुत से पर्वतीय स्थल हैं जो इसे उपयुक्त पर्यटन केंद्र बनाते हैं। नीलगिरी का इतिहास 11वीं और 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख सिलपदिकारम में मिलता है और नीलगिरी उन सभी शासक वंशों का हिस्सा रहा है जिन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया है जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? कार्डरेम। इलायची पहाड़ियां भारत के इसको इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं। इलायची पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं और कार्डरेमम का हिंदी अर्थ इलायची होता है और भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अनामलाई नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है और पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। और कार्डरेम या इलायची की पहाड़ियों में इलायची बहुत होती है, यही कारण है कि इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और कार्डरेम पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोइल की पहाड़ियाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर
रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है और यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। इसी के साथ माउंटेन्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 खत्म होता है और इसके जो पहले के 3 वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और माउंटेन्स ऑफ इंडिया की पूरी प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।